हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो मृत्यु और जीवन के चक्र को पार कर अमर हो गए। ये हैं चिरंजीवी, अमर आत्माएं। चिरंजीवी हिंदू धर्म में स्थायी प्राणी हैं जो इस कलयुग से अगले सतयुग तक जीवित रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या था जिसने इन कुछ चुने हुए लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया? आइए आज हम जानते हैं इन चिरंजीवियों की रहस्यमयी कहानियों को और कैसे उन्होंने प्राप्त की अमरता। अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र, एक महान योद्धा। उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कायरता से काम किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अमरता का अभिशाप मिला। राजा धृतराष्ट्र द्वारा शासित हस्तिनापुर ने द्रोणाचार्य को कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने का विशेषाधिकार दिया था, इसलिए द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़े थे। दुर्योधन की हार के बाद युद्ध की आखिरी रात को बहुत परेशान और बेचैन अश्वत्थामा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। एक उल्लू ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा कि सुबह सुबह एक उल्लू पर कौवे हमला कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। इस उल्लू ने रात में कौवों के उसी समूह पर हमला किया। इससे उसे आधी रात को पांडव शिविर पर हमला करने का विचार आया। उसने कौरवों के बचे हुए योद्धाओं कृतवर्मा और कृपाचार्य को इकट्ठा किया और कुरुक्षेत्र युद्ध की 18वीं रात को पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसने पांडव सेना के धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कई अन्य प्रमुख योद्धाओं को सोते समय मार डाला। जो लोग अश्वत्थामा के क्रोध से भागने की कोशिश करते थे, उन्हें कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मार डाला। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय मार डाला, क्योंकि उसे लगा कि वे 5 पांडव भाई हैं। पूरे पांडव शिविर को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों के 5 सर उठाए और दुर्योधन की ओर बढ़ते हुए दावा किया कि उसने पांडवों का सर काट दिया है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अश्वत्थामा अपने अपराध के लिए मोक्ष पाने के लिए ऋषि वेदव्यास के आश्रम गया। पांडव और कृष्ण जो रात में बाहर गए थे, अब अगले दिन सुबह अपने शिविर में वापस आ गए। अश्वत्थामा के इस कायरतापूर्ण कार्य से क्रोधित होकर पांडव उसके पीछे ऋषि व्यास के आश्रम में गए। क्रोधित पांडवों को आते देख अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि वह पांडवों के साथ फंस गया है। अंतिम उपाय के रूप में उसने वेदों के ज्ञान का उपयोग घास के एक पत्ते से ब्रह्मशिरास्त्र बनाने के लिए किया और इसे पांडवों और कृष्ण के खिलाफ इस्तेमाल किया। हालांकि उसके पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसा करने से सख्त मना किया था। पांडवों की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मशिरास्त्र को देखकर कृष्ण ने अर्जुन से इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा। अर्जुन ने अश्वत्थामा पर ब्रह्मशिरास्त्र का इस्तेमाल किया। जब ऋषि व्यास ने देखा कि दोनों शक्तिशाली अस्त्र एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का विनाश होने वाला है, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का उपयोग करके इन दिव्य अस्त्रों को आपस में टकराने से रोक दिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन अपना ब्रह्मशिरास्त्र वापस लेने में सक्षम था, जबकि अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को इसे वापस लेने का तरीका नहीं सिखाया था। हालांकि अश्वत्थामा को अपने हथियार को किसी एक अलग वस्तु पर मोड़ने का विकल्प दिया गया था, जहां किसी भी प्रकार का जीवन न हो, ताकि ब्रह्मशिरास्त्र पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अश्वत्थामा ने हथियार को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया, जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जन्म दे रही थी। कृष्ण ने ब्रह्मशिरास्त्र को रोकने और उत्तरा के अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। इस कायरतापूर्ण कार्य से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह सभी लोगों के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाएगा और कलयुग के अंत तक बिना किसी प्रेम और शिष्टाचार के अकेले घूमता रहेगा। उसे न तो कोई आतिथ्य मिलेगा और न ही कोई आवास। वह मानव जाति और समाज से पूरी तरह अलग हो जाएगा। उसका शरीर कई रोगों से पीड़ित होगा जो घावों और अल्सर का कारण बनेंगे, जो कभी ठीक नहीं होंगे। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जो पहनने वाले को किसी भी सांप, भूत, देवता और राक्षस के डर से बचाती थी। इसलिए अश्वत्थामा को यह मणि सौंपने के लिए कहा गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस मणि के निकल जाने से उसके माथे पर जो घाव हुआ है वह कभी ठीक नहीं होगा और कलयुग के अंत तक वह कुष्ठ रोग से पीड़ित रहेगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में उसका नाम सूर्यकांत होगा। इस प्रकार अश्वत्थामा हर पल मौत की तलाश में रहेगा और फिर भी वह कभी नहीं मरेगा। कलयुग के अंत में अश्वत्थामा को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्की से मिलना है। बलि चक्रवर्ती। बलि एक असुर, देवंबा और विरोचन का पुत्र था। वह अपने दादा प्रहलाद के संरक्षण में बड़ा हुआ,
जिन्होंने उसे धार्मिकता और भक्ति की एक मजबूत भावना दी। बलि अपने दादा के बाद असुरों का राजा बना। बाद में उसने अपने राज्य का विस्तार किया और यहाँ तक कि पाताल और स्वर्ग को जीतने में भी सक्षम था, जिसे उसने इंद्र और देवताओं से छीन लिया था। बलि के हाथों अपनी हार के बाद देवता विष्णु के पास गए और उनसे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बहाल करने की विनती की। स्वर्ग में बलि ने अपने गुरु और सलाहकार शुक्राचार्य की सलाह पर तीनों लोकों पर अपना शासन बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। इस बीच विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण लड़के वामन का अवतार लिया था और अनुष्ठान के दौरान बलि के पास गए और भूमि का दान मांगा, हालांकि केवल उतनी ही भूमि जितनी वह 3 पग में तय कर सके। अपने सलाहकार की चेतावनियों के बावजूद बलि ने यह वरदान दे दिया। इसके बाद वामन बहुत बड़ा हो गया और अपने पहले कदम में उसने पूरी धरती और पाताल को पार कर लिया। अपने दूसरे कदम में उसने पूरा स्वर्ग नाप लिया। हार स्वीकार करते हुए और यह देखते हुए कि वामन के पास अपने अंतिम कदम के लिए और जगह नहीं बची है, बलि ने अपने सर को एक कदम के रूप में पेश कर दिया। भगवान विष्णु ने महाबली की भक्ति को देखकर उसे आशीर्वाद और अमरता का वरदान दिया और स्वर्ग में सर्वोच्च पद सुतला प्रदान किया। हनुमान। भगवान राम के एक उत्साही भक्त के रूप में हनुमान भारतीय महाकाव्य रामायण में केंद्रीय पात्र हैं। महाभारत, विभिन्न पुराणों और कुछ जैन ग्रंथों सहित कई अन्य ग्रंथों में भी उनका उल्लेख मिलता है। एक वानर हनुमान ने राक्षस राजा रावण के खिलाफ राम के युद्ध में भाग लिया। कई ग्रंथ उन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उन्हें वायु का पुत्र भी माना जाता है, जिन्होंने कई कहानियों के अनुसार उनके जन्म में भूमिका निभाई थी। अयोध्या लौटने पर सम्राट बनने के कुछ समय बाद राम ने अपने सभी शुभचिंतकों को औपचारिक रूप से पुरस्कृत करने का फैसला किया। उनके दरबार में एक भव्य समारोह में उनके सभी मित्रों और सहयोगियों को सिंहासन पर बारी बारी से सम्मानित किया गया। हनुमान बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के उनके पास गए। हनुमान को अपने पास आते देख भावुक राम ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया और घोषणा की कि वह हनुमान को कभी भी पर्याप्त रूप से सम्मान या ऋण नहीं दे सकते हैं, जो उन्होंने महान वानर से प्राप्त सहायता और सेवाओं के लिए किया था। युद्ध के बाद और कई वर्षों तक शासन करने के बाद राम के लिए अपने परम धाम वैकुंठ जाने का समय आ गया था। सुग्रीव सहित राम के कई साथियों ने उनके साथ जाने का फैसला किया। हालांकि हनुमान ने राम से अनुरोध किया कि वे तब तक धरती पर रहेंगे जब तक लोग राम के नाम का सम्मान करते रहेंगे। सीता ने हनुमान की इच्छा पूरी की और कहा कि उनकी छवि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाएगी, ताकि वे लोगों को राम का नाम जपते हुए सुन सकें। वे हिंदू धर्म के अमर लोगों में से एक हैं। किंवदंती के अनुसार हनुमान उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने कृष्ण से भगवद गीता सुनी और उनके विश्वरूप को देखा। अन्य 3 अर्जुन, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। कृपाचार्य के नाम से भी जाने वाले, वे महाभारत में राजकुमारों के सैन्य गुरु थे। उन्होंने कौरव पक्ष के लिए कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में लड़ाई लड़ी। बाद में उन्हें अर्जुन के पोते परीक्षित का शिक्षक और उपदेशक नियुक्त किया गया। वे अपने राज्य के प्रति अपनी निष्पक्षता और वफादारी के लिए जाने जाते थे। वे उन अमर लोगों में से एक हैं जो वर्तमान युग कलयुग में जीवित रहेंगे। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम सभी अस्त्रों, शास्त्रों और दिव्य हथियारों के स्वामी थे। परशुराम इस मायने में अद्वितीय हैं, हालांकि वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, लेकिन अमर होने के कारण वे राम, कृष्ण और बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के बाद के अवतारों को भी देखने के लिए जीवित रहे। परशुराम ने रामायण और महाभारत दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्कि पुराण में लिखा है कि वे अंत समय में कल्कि के मार्शल गुरु के पास फिर से प्रकट होंगे। फिर वे अंतिम अवतार को दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निर्देश देंगे, जो अंत समय में मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक है। विभीषण। रावण का सौतेला भाई स्वयं एक राक्षस था। विभीषण एक नेक चरित्र का था और उसने सीता का अपहरण करने वाले रावण को उसे व्यवस्थित ढंग से और तुरंत उसके पति राम के पास लौटाने की सलाह दी थी। जब उसके भाई ने उसकी सलाह नहीं मानी तो विभीषण राम की सेना में शामिल हो गया। लंका युद्ध में लंका के रहस्यों के बारे में विभीषण का ज्ञान श्री राम के लिए अमूल्य साबित हुआ। विभीषण ने कई रहस्यों को खुलकर बताया जो राम के हमले की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बने, जिसमें पुलत्स्य वंश की कुल देवी माता निकुंभला के मंदिर का गुप्त मार्ग बताना भी शामिल था। हालांकि इस वजह से विभीषण को एक गद्दार के रूप में भी जाना जाता है। बाद में
राम द्वारा रावण के वध के बाद उन्हें लंका का राजा बनाया गया और उन्होंने अपनी प्रजा को बुराई के मार्ग से धर्म के मार्ग पर लाया। जब श्री राम अपने शासनकाल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे, तब भगवान राम ने अपने मूल रूप श्री विष्णु में विभीषण को पृथ्वी पर रहने और लोगों की सेवा करने तथा उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाने का आदेश दिया। विभीषण एक सच्चे चिरंजीवी नहीं थे, क्योंकि उनका वरदान केवल त्रेता युग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का था। व्यास, महाभारत का वर्णन करने वाले एक ऋषि, उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वे ऋषि पराशर के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के पोते थे। वह महाभारत के लेखक होने के साथ साथ इसमें एक पात्र भी हैं और उन्हें वेदों और पुराणों दोनों का लेखक माना जाता है। महाभारत का मूल व्यास का जय धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद के रूप में संरचित है। संजय 18 दिनों में लड़े गए कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रत्येक घटना का वर्णन करते हैं। वह प्रत्येक दिन प्रत्येक पक्ष द्वारा अपनाई गई सैन्य संरचनाओं, प्रत्येक नायक की मृत्यु और प्रत्येक युद्ध दौड़ के विवरण के बारे में भी बताता है। व्यास के जय के कुछ 18 अध्याय भगवद गीता का निर्माण करते हैं। इस प्रकार व्यास का यह कार्य, जिसे जय कहा जाता है, भूगोल, इतिहास, युद्ध, धर्म और नैतिकता जैसे विविध विषयों से संबंधित है। कहा जाता है कि आज की दुनिया में हिंसा से अत्यधिक व्यथित होकर वे समाज से अलग होकर उत्तरी भारत के किसी गांव में चले गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हर चिरंजीवी की कहानी। आपको कौन सी चिरंजीवी की कहानी सबसे रोमांचक लगी? नीचे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।